देखिए, हाथरस में जो घटना घटी है वो बड़ा ही विचलित करने वाली है। मैं तो इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को, गृह सचिव को और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को दोषी मान रहा हूँ। आज धर्म के नाम पे इस समाज को, इस वातावरण को जितना गंदा करने में इस सरकार का हाथ है। क्योंकि जब किसी ने पुलिस में ये एप्लीकेशन दिया, प्रार्थना पत्र दिया कि 80,000 अनुमानित लोगों के आने की संभावना है, तो एलआईयू क्या कर रही थी, पुलिस क्या कर रही थी? तो इस तरह से उस सब चीज़ों को सरकार को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सरकार इससे कतई नहीं बच सकती है, स्थानीय प्रशासन नहीं बच सकता है। उस पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। 150-200 जितने भी मृतक हुए हैं उनका कत्ल उसके ऊपर लागू होना चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए, दंडित होना चाहिए और इस सरकार को कम से कम शर्मिंदा होकर माफ़ी तो मांगनी चाहिए। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। और देश के हाथरस में एक बड़ी घटना हुई है जिसको लेकर सरकार लगातार कटघरे में खड़ी हुई है, क्योंकि अब तक के 120 लोगों की जान जा चुकी है। सूत्रों के हवाले से उससे भी ज़्यादा संख्या बताई जा रही है। बड़ा सवाल ये है कि सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर क्यों नहीं थी और भगदड़ में इतने लोग मरे, इसका जिम्मेदार कौन है? जनता इसको किस तरह से देख रही है, कौन से नज़रिए से देख रही है? बात कर लेते हैं लोगों से। सर, कैसे देख रहे हैं हाथरस की घटना को? देखिए, हाथरस में जो घटना घटी है वो बड़ा ही विचलित करने वाली है और इस पे मन बहुत द्रवित है। इतनी महिलाएं वहाँ मर गईं और बहुत विचार करने का, समाज को विचार करना चाहिए और घर परिवार में जो लोग भी समझदार हैं उनको इस बात को सोचना चाहिए कि धर्म हमारी आस्था का विषय है और कहीं हम सत्संग में जा रहे हैं तो कौन सत्संग करा रहा है, कौन लोग हैं। शासन प्रशासन को भी इसका ध्यान देना चाहिए कि ऐसे लोगों को अनुमति दी जा रही है तो उनका बैकग्राउंड क्या है, इस क्षेत्र में वो कब से हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर सत्संग में कराने वाले ऐसे लोग आ जाते हैं जिनका रिश्ता जो है धर्म से ज़्यादा, जो अर्थ पर काम करते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं, तो ऐसे लोगों से सरकार को, प्रशासन को और परिवार को, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों से बचें और कोशिश करें कि सत्संग, पूजा ये घर घर के आसपास ही करें और अगर जाते भी हैं कहीं ऐसे सत्संग में तो सुरक्षा का ख्याल रखें। प्रशासन को भी मैं कहूँगा कि मतलब सुरक्षा का विशेष ख्याल रखें। क्या ऐसे आपको लगता है कि प्रशासन में, व्यवस्था में जो कमी हुई है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, किसको जिम्मेदार आप मानते हैं? देखिए, जिम्मेदारी सभी की है। मैं अभी ये ऐसा विषय है कि इस पे मैं बहुत बोल नहीं पा रहा हूँ। कारण क्या है कि जो महिलाएं मरी हैं परिवार से जुड़ी होती हैं, वो शिक्षित भी होंगी, उसमें तमाम अशिक्षित भी होंगी, लेकिन घटना इतनी विचलित करने वाली है और कमियां तो, खामियां तो हर जगह दिख रही हैं। इसमें सरकार की जिम्मेदारी है। जो नुकसान हुआ है उनके परिवार वालों को मैं निवेदन करूंगा कि मुआवजा मिले। जिनकी भी कमियां हैं, पार्टी से ऊपर उठकर उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ऐसे सत्संग जो आजकल खुलेआम हो रहे हैं, इसमें भी थोड़ा सा क्या वैध है क्या अवैध है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि कोई भी सत्संग ना कराने लगे। एक नियम कानून इसके लिए भी बनना चाहिए, क्योंकि अब ये भी एक धंधा हो गया है। तो अगर धंधा है तो धंधे के जो नियम कानून होते हैं वो इसमें भी लागू होने चाहिए। जैसे कि सर ने कहा धंधा हो गया है, अभी तक के जो भोले बाबा वहाँ पर हैं उनका नाम एफआईआर में नहीं आया है, उनका नाम ही नहीं आया किसी भी जगह। देखिए, पहले तो सभी वो मृत परिवारों के लिए श्रद्धांजलि देता हूँ और परिवार की तरफ से उन सबको दुख सहने की क्षमता दे ईश्वर कामना करता हूँ। रही बात वहाँ की घटना की, तो ये निश्चित है, मैं समर्थन करता हूँ इस बात का
कि जो भी आजकल ये आचार्य या वो दैविक शक्तियों का लेकर के चल रहे हैं कि मुझे सिद्धियां प्राप्त हैं, ये हैं वो हैं, इन सब पे सरकार को एक कोई गाइडलाइन बनाना चाहिए कि पहले तो हर व्यक्ति जो अपने को संत कहता है उसके पास कौन सी डिग्री है, क्या वो आचार्य है या कोई वैदिक शिक्षा ग्रहण किया हुआ है या उसके पास कोई मतलब ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे वो संत बन के लोगों के उस पर हाथ रख रहे हैं और वो अपने आप को समझे। तो ये जो अंधी तरह से ये ब्लाइंड वो सब चल रही है, उस पर सरकार को कोई गाइडलाइन संतों पे, खास करके जो संत अपने को बता रहे हैं मैं दैवीय शक्ति हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, इन पे कोई गाइडलाइन बनाए। एक चीज़। दूसरी बात ये होती है कि स्थानीय प्रशासन, आप बार बार पूछ रहे हैं, ये बिल्कुल सही है कि अगर कोई 1-2 लाख उसका एक कार्यक्रम हो रहा है, सत्संग हो रहा है या कोई आयोजन हो रहा है और सरकार को उसकी सूचना दी गई है, तो 2 लाख आदमियों को संभालने के लिए जो मैं पढ़ा हूँ अभी तक, मुझे जानकारी जो समाचार पत्रों से मालूम हुआ है कि वहाँ 40 पुलिसकर्मियों की व्यवस्था लगाई गई थी। तो ये निश्चित है कि 2 लाख उनको मैनेज करने के लिए विशेष द्वार बनाने चाहिए। वहाँ किस तरह की लैंड है, क्या ऊबड़ खाबड़ है, पानी का दलदल है या समतल लैंड है, आग की क्या व्यवस्था है, टेंट लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चल रही हैं। तो इस तरह से उस सब चीज़ों को सरकार को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सरकार इससे कतई नहीं बच सकती है, स्थानीय प्रशासन नहीं बच सकता है। और इतने लोग उसमें मृत हुए हैं कि आज उस पर बोलना और उस विभत्स सीन को देख करके हर आदमी का कलेजा दहल जा रहा है। बड़ा सवाल इसमें ये है कि अब जो जानकारी हमें मिली है, जानकारी निकल के आ रही है सूत्रों के हवाले से कि राहुल गांधी भी वहां जा सकते हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई, सत्ता पक्ष की तरफ से कोई नहीं गया। देखिए, इनसे तो कोई भी है योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम, तो वो अलग अलग गए हैं। तो देखिए, ऐसा है, आज धर्म के नाम पे इस समाज को, इस वातावरण को जितना गंदा करने में इस सरकार का हाथ है, वो तो जनता से परे रह नहीं गया है। अभी चुनाव हुआ, उसमें भी आपने देखा, तो धर्म की रोटी सेक करके और धर्म को जितना ये लोग बदनाम कर रहे हैं, उसके एवज में धर्म के लिए, किसी भी जात धर्म के लिए कुछ ये कर नहीं रहे हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है कि ये बिल्कुल संवेदनहीन लोग हैं। ये किसी धर्म जात को लड़ा सकते हैं, बांट सकते हैं, उनमें व्यवहारिक वो पैदा कर सकते हैं, लेकिन ये उनके लिए कुछ गाइडलाइन बना नहीं रहे हैं। और रही बात नेता प्रतिपक्ष या जाने आने की, जो जिसके ऊपर होना था वो तो हो चुका है, लेकिन एक संवेदना व्यक्त करना, किसी के साथ मिलजुल कर दुख की घड़ी में खड़े होना, ये भी एक राजनीति का पहलू होता है। राहुल जी की आने की बात हुई है, वो उनका, मेरी वहाँ तक पहुँच नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन निश्चित है कि हमारे कांग्रेस का जो भी प्रतिनिधिमंडल है वहाँ जा चुका है। मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी वहाँ जा कर के मिल चुके हैं और उनको संवेदना दी चुकी है। जिस तरह से भी हो सका, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, राहुल जी की तरफ से भी, प्रियंका जी की तरफ से, सोनिया जी की तरफ से, खड़गे जी की तरफ से, पूरी कांग्रेस की तरफ से ये वहाँ मैसेज भी दिया जा चुका है कि हम हर तरह से उन परिवारों के साथ खड़े हुए हैं जिनको क्षति पहुँची है या उनका एक्सीडेंटल वो अस्वस्थ हैं। तो हम लोग जो भी मदद कर पाएंगे वहाँ हमारी पार्टी, हमारे लोग सब खड़े हुए हैं। और सरकार से भी मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि उन परिवारों के प्रति जो घायल हैं, जो लोग मृत हो चुके हैं, उनके लिए वो जो बेहतर से बेहतर कर सकें उसे करें। बिल्कुल, एक जो खबर निकल के आ रही है, सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को साइड करना चाहते हैं, तो क्या इसी वजह से ये हाथरस केस हुआ है? नहीं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है और इसमें मैं जो है अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। जहां तक योगी आदित्यनाथ जी की बात है, योगी आदित्यनाथ जी को भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व या उनके अंदर क्या मामला चल रहा है, लेकिन जनता ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में इनको नकार दिया है, 2027 के आम चुनाव में जनता इनको हटाने जा रही है। कैसे देख रहे हैं आप? राहुल गांधी ने जो कल रात अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर किया और राजनाथ सिंह को लेकर उन्होंने जो बात कही, अग्निवीर योजना को लेकर जो उन्होंने भाषण दिया था, उस पर जो उन पे एलिगेशन लगे थे उसको क्लियर किए, कैसे देख रहे हैं आप? जी, जिस प्रकार से आप देखिए, यह सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन है। लगातार समाज को जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर समाज का शोषण, समाज का वर्गीकरण करके समाज को खाई में झोंकने का काम कर रहा है। इस देश के जननेता आदरणीय राहुल गांधी जी जनहित के हर मुद्दे पर जनता के साथ आपको नज़र आते हुए आ रहे हैं। जहां तक आप अग्निवीर योजना की बात करती हैं, अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना के माध्यम से 2 करोड़ प्रतिवर्ष अग्निवीर बनाने की बात इन्होंने की। 2014 से लगभग 2024 2 पूर्ण कार्यकाल इनका समाप्त हो चुका है और पूर्ण बहुमत से जनता ने इनको लाकर अल्पमत पर खड़ा कर दिया है। तो अग्निवीर जैसी हर व्यवस्था के हम खिलाफ हैं।
युवाओं के हक का लगातार दमन हो रहा है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी परीक्षा हो रही हो, चाहे वो भर्ती की परीक्षा हो रही हो, चाहे नौकरी से संबंधित कोई परीक्षा हो रही हो, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हों, परीक्षा से पहले परीक्षा और उत्तर दोनों लीक हो जा रहे हैं। और उसी के क्रम में जिस प्रकार से प्रकृति ने देश के 4 बड़े हवाई अड्डे पर एक साथ लीकेज कर दिया है, उससे पेपर लीकेज, हवाई अड्डा लीकेज और सरकारी तंत्र पूरी तरह से लीक हो चुका है। यह गवर्नमेंट पूरी तरह से लीकेज की गवर्नमेंट है। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके युवाओं के हक का दमन किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस और कांग्रेस का फ्रंटल यूथ कांग्रेस लगातार आम छात्रों के साथ, युवाओं के साथ पूरी तरह से उनको उनका हक दिलाने के लिए, उनका अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। क्योंकि हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट सहित भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद को मानने वाले लोग हैं। हम लोगों ने ये पढ़ा कि अधिकार को मांगा जाता है, अधिकार को निवेदन पूर्वक मांगने पर नहीं मिलता है तो अधिकार छीन लिया जाता है। इसलिए हम लोग सड़कों पर निकलकर अपने अधिकार को छीनने के लिए प्रयासरत हैं। हमारी आवाज़ें इन तक नहीं जा पा रही हैं, हम अपनी आवाज़ इन तक इस बुलंदी से पहुंचाएंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज़ पहुंचे और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतहर नईम है। अतहर जी, कैसे देख रहे हैं हाथरस की एक घटना हुई है जिसको बहुत लेकर दुखद। लगातार सवाल उठ रहे हैं सरकार पर, आप बहुत- किसको जिम्मेदार मानते हैं? बहुत दुखद, सीधे सीधे सरकार। क्योंकि जब किसी ने पुलिस में ये एप्लीकेशन दिया, प्रार्थना पत्र दिया कि 80,000 अनुमानित लोगों के आने की संभावना है, LIU क्या कर रही थी, पुलिस क्या कर रही थी? उनको ये अनुमान नहीं था कि इस आयोजन में कितने लोग आ सकते हैं। और जब भीड़ बढ़ती गई तो तत्काल फोर्स की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? जो वीडियो क्लिप्स आई हैं, पुलिस के कर्मचारी बजाय इसके कि कुछ व्यवस्था करते, वो बड़े श्रद्धा भाव से बाबा के हाथ जोड़े हुए खड़े थे। मान लिया कि वो भी भक्ति में लीन थे, लेकिन केवल भक्ति में लीन या सरकारी आदेश और सरकारी व्यवस्था का पालन होना, ये कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं तो इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को, गृह सचिव को और ADG लॉ एंड ऑर्डर को दोषी मान रहा हूँ। और देखिएगा कि इस बयान के बाद वो मेरे ऊपर कार्रवाई करना ठीक समझेंगे, लेकिन अपने कर्मचारियों को दंडित नहीं करेंगे, जवाब सवाल नहीं पूछेंगे। और अब तक लेट मी कंप्लीट, अब तक जिस व्यक्ति की वजह से ये सब हुआ उस पर कोई FIR दिखी? मेरा सवाल यही था आपसे। जी पूछिए, आप पूछ सकते हैं। कि भोले बाबा जो हैं वहाँ पर, उनके खिलाफ FIR नहीं हुई है, कोई नाम सामने नहीं आ रहा, कौन बचाने की कोशिश कर रहा है? निश्चित रूप से सरकार, एक तो मैं भोले बाबा कहने से सहमत नहीं हूँ, वो उसने रख लिया। जिस नाम में श्रद्धा हो उसको प्रयोग करना अच्छी बात नहीं है। और उसका नाम कौन साकार है, मैं भूल रहा हूँ नाम, लीजिए, पारस हैं, हरि साकार, तो उसको उसी नाम से पुकारना चाहिए। वो आदमी मुझे पूरी तरह से फ्रॉड लगता है और उस पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। 150-200 जितने भी मृतक हुए हैं उनका कत्ल उसके ऊपर लागू होना चाहिए, FIR होनी चाहिए, दंडित होना चाहिए और इस सरकार को कम से कम शर्मिंदा होकर माफ़ी तो मांगनी चाहिए। और मेरे ख्याल से जो मेरा विचार अपना व्यक्तिगत है कि अगर आप मुआवजा दे रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि चूक प्रशासन की हुई है और आयोजकों की भी बहुत बड़ी चूक है, इन लोग की प्रशासन की तनख्वाह से और आयोजकों के अपनी बचत से मुआवजा देना चाहिए। और 2 लाख के मुआवजा नहीं, उनको ज़्यादा मुआवजा देना चाहिए। तो चूक सबकी है ये। सबसे ज़्यादा जिम्मेदार किसको समझते हैं आप इससे? प्रशासन को और आयोजकों को, दोनों को। जब आयोजक ने अनुमति मांगी थी तो प्रशासन को देखना चाहिए था कि वहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं। प्रशासन ने अगर व्यवस्थाएं नहीं देखी और ऐसे अनुमति दे दी तो निश्चित तौर पर प्रशासन दोषी है। और जब 50,000 लोगों के लिए परमिशन थी तो 1 लाख के ऊपर लोग कैसे पहुँचे? ये आयोजकों की अच्छा, अखिलेश यादव जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं प्रदेश के, उनका एक बयान सामने आया जिसमें वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, इस्तीफा तो मांगने का काम भाजपा का, देने का काम विपक्ष करता रहा जब सत्ता में था कभी। अब अगर अखिलेश इस्तीफा मांग रहे हैं या कोई भी इस्तीफा मांग रहा है तो सत्ता पक्ष से इस्तीफे की कोई उम्मीद ना करिए। सत्ता पक्ष वाला कोई इस्तीफा नहीं देता। ठीक है, तो हाथरस केस को लेकर लोगों के बीच क्या चर्चाएं बनी हुई हैं, इसके जिम्मेदार किसको मान रहे हैं? साफ तौर पे आपने सुना है सरकार पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर क्या कुछ करती है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।